गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ की टर्म्स किए थे चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। टॉपिक है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम v से डिनोट करें और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, तो हम स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस मीटर्स में और टाइम सेकंड्स में, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है 80 मीटर्स, ठीक है, और टाइम लेती है वो 5 सेकेंड्स। तो अगर हम 80 ऊपर लेके और 5 नीचे लेके तो 16 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है। मूविंग व्हीकल्स के लिए स्पीड जो है मेजर की जाती है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि उसमें मीटर की बात नहीं होती। काफी डिस्टेंस होता है तो उसको मीटर में नहीं किलोमीटर में करते हैं, और क्योंकि टाइम सेकंड्स में नहीं लगता है तो उसको हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके लिए जो स्पीड नापी जाती है वो किलोमीटर पर आवर में मेजर की जाती है। ठीक है। जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड में डायरेक्शन का हमें नहीं होता पता, बल्कि हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का पता होता है कि कितनी स्पीड से वो जा रहा है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट नीड टू बी कांस्टेंट। किसी जो है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। तो जो है कांस्टेंट नहीं होती ना कि हर बार सेम ही चलेगी, तो वो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम रेट ऑफ मोशन जो है को एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसके लिए मैंने कल आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो एवरेज स्पीड हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब आपने देखो व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगे हुए होते हैं। स्पीडोमीटर जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारा जो व्हीकल है, जिस व्हीकल को हम चला रहे हैं उसमें हमारा स्पीड कितनी शो हो रही है। हम बोलते हैं ना कि 80 की स्पीड पे चला रहा था, 90 की स्पीड पे चला रहा था, 100 की स्पीड पे चला रहा था। तो वो हमें कौन बताता है व्हीकल के अंदर? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमें पता चलता है कि वो व्हीकल कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है। एक और भी लगा हुआ होता है उसमें, ओडोमीटर होता है, जिसको ओडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर हमें ये बताते हैं कि वो व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, आज तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, कितने किलोमीटर वो चल चुका है। ठीक है। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों मूविंग व्हीकल्स में लगे हुए होते हैं। देन स्पीड विद डायरेक्शन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को के साथ डायरेक्शन भी मेंशन की जाए तब क्या होगा? तो रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी स्पीड के साथ साथ हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताएं, तो वो रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव होएगा, और उस क्वांटिटी को हम फिर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है। जिसमें स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मीन्स फिक्स भी हो सकती है, इतने टाइम में इतना ही चलेगी, या वेरिएबल और घट और बढ़ भी सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। जो वेलोसिटी है वो स्पीड को घटाने बढ़ाने से भी चेंज हो सकती है। अगर हम किसी की स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब भी वो चेंज हो जाएगी, या हम दोनों चीजें ही चेंज कर दें, स्पीड भी चेंज कर दें और डायरेक्शन भी चेंज कर दें, तब भी वेलोसिटी में चेंज नजर आएगा। When an object is moving along a straight line at a variable speed, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में किसी वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही होती है, तो हम मैग्नीट्यूड जो है रेट ऑफ मोशन का जो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो हम एवरेज वेलोसिटी के तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो फिर हम उसको एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से
एवरेज वेलोसिटी के नाम से एक्सप्रेस करेंगे और इसको भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने एवरेज स्पीड की थी। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी और उसके बाद लास्ट में कितनी होगी। सपोज करो पहले कोई भी जो व्हीकल था वो पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसके बाद उसने जो है स्पीड ले ली 20 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट में। तो हम दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से और फाइनल वेलोसिटी को हम v से और उसके बाद उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जो यूनिट है स्पीड और वेलोसिटी के सेम होते हैं क्योंकि दोनों में वही मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जो है वो हमें नजर आएगा। देन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है और उसकी जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जिसकी मोशन घट बढ़ रही हो बार बार तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। The velocity may have different values at different instants of time. जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट हो सकती है, इसी तरह से डिफरेंट पाथ रास्ते के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो इस तरह से वेलोसिटी में चेंज आएगा एक गिवन टाइम पे जो है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी किसी पॉइंट पे कम हो रही है कभी किसी पॉइंट पे ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस सिचुएशन में हम एक और फिजिकल क्वांटिटी जो है एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट्स नेम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इनिशियल वेलोसिटी u है और ये टाइम के साथ चेंज हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी v है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v माइनस u। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, इसको a से डिनोट करें तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी से। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें और उसको फिर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल आएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जो यूनिट वेलोसिटी के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में रेट ऑफ चेंज की वजह से उसमें टाइम एक और बार ऐड हो जाएगा। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट जो थे वेलोसिटी के वो थे मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन के जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकेंड था तो सेकेंड 2 बार हो गए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और नेगेटिव भी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव किस कंडीशन में होता है? जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन हो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। देखो जैसे इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये जो गाड़ी मूव कर रही है ये इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट हुई है, उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी यही है। इस तरह से जो है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पीडेड अप, क्योंकि जो है फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रही है। और ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें हम इनसे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के बाद हम आगे टॉपिक करेंगे।